अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे। घर बैठ के 10 से 20 हज़ार रुपये कमाएं या 20 से 30 हज़ार रुपये कमाएं, 100% अर्निंग ऑथेंटिक वे। हाउस वाइफ्स घर में बैठ के अपना कैसे कमा सकती हैं। अपना पैसा अपने हाथ में हो तो उसकी अलग ही बात है। ये सब कुछ कैसे हो सकता है, जानने के लिए आज की वीडियो देखें। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो आखिरी व्लॉग इन्होंने अपलोड किया। उस व्लॉग में उन्होंने ये बताया कि ईद के दूसरे दिन उन्होंने और उनकी फैमिली ने एक परेशानी का सामना किया। उनके जानने वालों में डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला जाने वाले के दर्जात बुलंद करे। वो तो ईद के दूसरे दिन की बात थी। ईद के पहले दिन कहाँ थी आप? अपने इस व्लॉग में आपने कहा कि मेरी सारी फैमिली मुझसे मिलने आई, मेरी नंद मुझे मिलने आई, मैंने नया सूट नहीं पहना लेकिन मैं तैयार हुई थी। अगर आपका पिछला व्लॉग उठाएं तो उसमें आप ये कह रही थी कि ईद के पहले दिन तो मैं तैयार ही नहीं हुई थी। आपकी अपनी स्टेटमेंट्स नहीं मिल रही तो रिएक्शन वाले क्या करें। खैर जी, अगर आपके अम्मी अब्बू मिलने आए थे, आपकी नंद मिलने आई थी, तो आपने उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? बाथरूम का कमोड तक तो आप दिखाती हैं, डस्टबिन में रैपर डालें तो वो भी आप दिखा रही होती हैं। घर में आपके कोई मज़दूर काम कर रहा हो या कोई दीवार में कील भी लग रही हो, हस्बैंड आपके वेस्ट और शलवार में फिर रहे हो, वो भी आप अपनी वीडियो में दिखाती हैं। तो ईद के पहले दिन आपकी फैमिली मिलने आई, उसकी आपने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन ईद के ख़त्म होने के बाद तकरीबन महीने बाद आप एक व्लॉग डाल रही हैं जिसमें डेथ के बारे में बता के बाकी सारी एक्सप्लेनेशंस आप दे रही हैं। समझने वालों को हर चीज़ समझ आ रही होती है। बात करते हैं जी अर्निंग के हवाले से। बहन हमारी टिकटॉक के ऊपर वीडियोस लगा लगा के थक गई हैं कि अगर आप घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये कमाना चाहती हैं या 20 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं, तो मुझे फ़ॉलो करें, मुझे फ़ॉलो करें, मुझे फ़ॉलो करें, मुझे इंस्टा पे भी फ़ॉलो करें, मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, मुझे टिकटॉक पे फ़ॉलो करें। मैं आपको बताऊँगी कि घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। पहले तो कुछ अरसे से यही वीडियोज़ आ रही हैं कि मुझे पहले फ़ॉलो करें, कमेंट्स में डन लिखें। और हमारी कुछ मासूम बहनें जो डन लिखी जा रही हैं और इस इंतज़ार में है कि हमें कोई तरीका पता चलेगा घर बैठ के पैसे कमाना कैसे आसान है। फाइनली तरीका आ गया, घर बैठ के आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। मोहतरमा उसमें ये बता रही हैं कि अपने पैसे की तो और ही बात होती है, आप घर बैठ के पैसा कैसे कमा सकती हैं। जो तरीका उन्होंने बताया, मैं तो ख़ुद सुन के उसको हैरान व परेशान हो गई कि ये आज तक किसी को पता ही नहीं था। वीडियो अगर आप इनकी देखें तो इन्होंने ये कहा कि और व्लॉगर्स और जो यूट्यूब पे लोग होते हैं वो ऐसे तरीके बताते हैं जो कि वो प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको उनको पैसे मिलते हैं वो सब कुछ बोलने के। तो मेरी प्यारी बहन, पैसे तो आपको भी मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करने से। अब हर चीज़ तो आप ख़रीदती नहीं है ना, और हर चीज़ तो आप अपने पैसे लगा के बाय करके उसको उसके रिव्यूज़ नहीं दे रही होती। पैसे तो आपको भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी भी कुछ बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कह रही थी कि दूसरे ब्लॉगर्स की जो है वो उनकी बातों पे आप यकीन करें या ना करें, तो इसका मतलब है आपकी भी कुछ बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। खैर जी, तरीका आपने क्या बताया कि मैं आपको एक ऐसा, मेरे पास कुछ तरीके हैं घर में बैठ के पैसे कमाने के जो आप कमा सकती हैं उसके। और सबसे पहला तरीका आपने क्या बताया, यूट्यूब पे अपना चैनल बना लें। इतना ज़बरदस्त तरीका और इतना नया तरीका आपने बताया। जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं कि यूट्यूब पे चैनल्स बनते हैं। आपने मुख्तलिफ व्लॉगर्स को फॉलो किया हुआ है, आप उनके चैनल्स को जाके को विज़िट करते हैं, तो ये तो आप लोगों को चीज़ पता ही नहीं। खुद को इतनी बड़ी आप सेलिब्रिटी समझती हैं, लेवल आप कहती हैं जो मेरा है उस बस वही है, उससे नीचे तो सब कीड़े मकोड़े हैं। जो कुछ मुझे पता है बाकी किसी को इस दुनिया में पता नहीं है, तो आप लोगों को कन्वे क्या कर रही हैं। इफ़ यू वांट टू अर्न एट होम, यूट्यूब पे चैनल बना लें। मुझे लगा कोई नई चीज़ बताने लगी हैं जिसका इतने दिनों से बार बार कह रही हैं मैं तरीका बताऊंगी, मैं आपको एक ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी। कोई नया आइडिया ला रही हैं, कोई नया तरीका, कोई इनोवेशन कुछ आने वाली है, क्या ऐसा बताने वाली हैं। और बताया भी क्या, यूट्यूब पे चैनल बना लें। अच्छा जी, अब अगर आपने ये तरीका बताया भी है लोगों को, तो आप पहले ये बताएं कि बीइंग अ यूट्यूबर आपकी स्टैंडिंग क्या है। जिस ज़माने में आपने अपने व्लॉग्स डाले थे और आप जिस ज़माने में अर्न करती थी, उस वक्त लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी। अब लोगों को पता चल गया है, मीडिया फास्ट हो गया, हर बंदे को हर चीज़ की नॉलेज है, हर बंदे को हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल, लोगों को पता है। बात ये नहीं होती कि मैंने उस वक्त बहुत कमाया, ये होती है कि इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन क्या है। आप देख लें करंट सिचुएशन आपकी क्या है, सारी दुनिया को पता है। बहुत सारी ऐसी व्लॉगर्स हैं जो 15 दिन बाद एक वीडियो डालती हैं और उनके ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं। वो रोज़ वीडियो नहीं डालती,
تو یہ ایک ایکسکیوز دینا کہ میں روز ویڈیو نہیں ڈالتی اس وجہ سے مجھے ویوز نہیں آتے، یہ ایک آئی تھنک لیم ایکسکیوز بن گیا. اس لیے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جس کو سن کے لوگ واقعی ایک دفعہ سوچ میں پڑیں کہ یہ بندی کو زبردست بات بتا رہی ہے اور ہم کنونس ہو رہے ہیں اس بات سے. جس بندے کے اپنا یوٹیوب سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے اس وقت، وہ لوگوں کو بیٹھ کے کیا لیکچر دے گا، لوگوں کو بیٹھ کے کیا طریقہ بتائے گا پیسے کمانے کے. جب انسان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کسی پلیٹ فارم پہ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے تو یہ ضرور سوچتا ہے کہ آگے آڈینس کس قسم کی ہے. ایک لے آڈینس ہوتی ہے، ایک ایکسپرٹ آڈینس ہوتی ہے، ایک بیچ والے لوگ ہوتے ہیں. آپ اپنے اگر کمنٹس پڑھیں نا ٹک ٹاک کے نیچے جا کے، یا آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں اپنے کمنٹس، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی وہ آڈینس کس قسم کی ہے. ٹک ٹاک پہ جس طرح کی آڈینس صرف نیچے ڈن ڈن لکھ رہی ہے اور لکھ رہی ہے کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں، میں انٹرسٹیڈ ہوں، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں. تو اس پہ بڑا کلیئرلی یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی آڈینس کس قسم کی ہے. جب انسان کسی کو کوئی چیز بتاتا ہے نا، تو یہ نہیں کہتا کہ پیناڈول کھا لو، یہ بھی بتاتا ہے کہ پیناڈول کھانی ہے، کتنی دفعہ کھانی ہے، کتنے دن کھانی ہے، اس کے ساتھ کون سی دوائی کھانی ہے، کون سی نہیں کھانی. بچوں کو اتنی ڈوز دینی ہے، بڑوں کو اتنی ڈوز دینی ہے. آپ نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیں، آپ انہیں بتائیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس طرح آپ نے چینل بنانا ہے، اتنا آپ کو ٹائم لگے گا، یہ فالو کرنا ہے، یہ فالو نہیں کرنا، یہ چیز آپ اس طرح سے دکھائیں، یہ چیز آپ اس طرح سے نہ دکھائیں. پوری انفارمیشن دیں پھر لوگوں کو. آپ کی آڈینس ہی لے آڈینس ہے جو بیچاری سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. اس لیے جب کچھ بتا رہی ہیں، کچھ لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، تو ایسا پہنچائیں جو واقعی لگے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے لوگوں تک پہنچانے کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کوئی طریقہ بتایا لوگوں کو یوٹیوب چینل بنا لیں، تو آئی تھنک اٹ از ناٹ امپریسو ایٹ آل. آپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے کا، اور اس میں آپ ریپیٹڈلی ایک ہی بات کرتی ہیں، مجھے فالو کریں، مجھے فالو کریں، مجھے انسٹا پہ فالو کریں، مجھے ٹک ٹاک، مجھے فالو کریں، فالو کریں، فالو کریں. اتنا آپ پیسہ کما چکی ہیں تو لوگوں کی منتیں کرنے پہ تو آپ اتری نہیں ہیں کہ آپ کو فالو کریں، آپ کو سپورٹ کریں، فالو کریں، سپورٹ کریں. کیوں ان لوگوں کی آپ منتیں کرتی ہیں اتنی کہ مجھے فالو کریں، مجھے سپورٹ کریں؟ اور اپنے سبسکرائبرز، اپنے فالوورز جو ہیں وہ 5,000 دیکھ کر آپ جتنی خوش ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے، انسٹا پہ میرے اتنے لوگ ہیں اور ٹک ٹاک پہ اتنے لوگ ہیں، یہ میری اچیومنٹ ہے، تو آپ صرف دیکھ لیں کہ آپ کی مینٹل جو آپ کا کیلیبر ہے وہ کیا ہے. کہ آپ کی اچیومنٹ یہ ہے کہ میرے ٹک ٹاک پہ اتنے فالوورز ہیں، یہ آپ کے لیے اچیومنٹ ہے آپ کی لائف کی. یا آپ کی ایک اور دوسری اچیومنٹ نہیں ہے، میں نے وزن اتنا کم کیا اور میں نے 10 دن میں اتنا کم کیا اور 7 دن میں اتنا کم کیا. ایک امپورٹنٹ بات، آپ آڈینس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی اپنی پرسنالٹی کا ڈارک کلر دکھانے میں. جس طرح کی ان پلیزنٹ لینگویج آپ یوز کرتی ہیں، ان ایکسیپٹیبل ورڈز آپ استعمال کرتی ہیں لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ٹرسٹ می کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی گرومنگ، اپنی تعلیم ریویل کر کے جاتی ہیں. یاد رکھیے گا، عزت ہمیشہ ارن کی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.